नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों फाइनली यूपी बोर्ड हिंदी का पेपर संपन्न हो चुका है। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? पेपर आसान था या कठिन था? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्वेश्चन देखने से पहले देखिए, ये रहा 2026 का हिंदी का पेपर रहा। 2026 के हिंदी का पेपर रहा। इसका कोड मिला लीजिए अपने पेपर कोड से। 801 एफडी लिखा है कि नहीं लिखा है, उसी से आप मैच कीजिएगा। ठीक है, आगे बाकी ये पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है बादल की मृत्यु। पहला क्वेश्चन, बादल की मृत्यु नाटक किसका है? तो बादल की मृत्यु नाटक किसका है? तो राम कुमार वर्मा की है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के नाटक है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, आजात शत्रु है। इसका मतलब पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बी सही है। अगला प्रश्न, तंत्रालोक से यंत्रलोक तक कृति की विधा किसकी है? ये क्या है? ये यात्रा साहित्य है। क्या है? यात्रा साहित्य है। आगे चलते हैं। लिखा है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। पांचवा प्रश्न, मेरी आत्म कहानी किसकी आत्मकथा है? मेरी आत्म कहानी किसकी आत्मकथा है? तो बताइए किसकी है? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि कवि और उनकी रचनाओं के पूर्णतः सही मिलान वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है केशव। केशव का है रामचंद्रिका, यानी पहले का क्या है? पहले का तीसरा सही है। फिर कह रहा है कि देव का क्या है? तो देव का भाव विलास सीधा बिल्कुल हो जाएगा, यानी दूसरे का दूसरा सही है। अगर भूषण की बात करते हैं तो भूषण का क्या है? तो भूषण का शिवा बावनी है। भूषण का शिवा बावनी है, यानी तीसरे का पहला हो जाएगा। और चौथे का बिल्कुल सीधा हो जाएगा, मतीराम का रसराज, यानी चौथे का चौथा। तो पहले देखते हैं चौथे का चौथा कहाँ है और पहले का तीसरा कहाँ है। तो देखिए, चौथे का चौथा नहीं है, चौथे का चौथा नहीं है, दो तो वैसे कट गया। अब मुझे देखिए, चार यहाँ मिल गया, चार यहाँ मिल गया। ठीक है, ये दोनों हो सकता है, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं इनमें कौन सही है। तो मुझे पहले का तीसरा चाहिए। तो पहले का तीसरा कहाँ कहाँ मिलेगा? देखिए, यहाँ पहले का तीसरा नहीं है, ये कैंसिल। पहले का तीसरा यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पहले का तीसरा है, हाँ यहाँ सही है। दूसरे का दूसरा है, ये भी सही है। तीसरे का पहला है, ये भी सही है। और चौथे का चौथा है, यह भी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आप सब टोटल किए होंगे। अगला प्रश्न सातवां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल के अंतर्गत वीर रस के कवि नहीं है? अधिकांश बच्चे यही गलती किए होंगे, वीर रस का कवि नहीं है ये पूछा है, वीर रस के कवि नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए, वीर रस के कवि भूषण हैं, लाल कवि हैं, सूदन हैं, लेकिन बिहारी नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा आंसर ए। आंसर ए सही है। ठीक है, अगला आठवां प्रश्न, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। नौवां प्रश्न कह रहा है कि गीत फरोश काव्य संग्रह किसकी है? तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। 10वां प्रश्न, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1951 में। ये सब टोटल वीडियो मैंने अपने हिंदी जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है हिंदी के बारे में, टोटल यही सब आया हुआ है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं है। 11 नंबर देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। क्या है? हास्य है। आगे चलते हैं। 12, सुख चपला सा। देखिए, सा सी से सम समान आया है, इसका मतलब ये उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार। 13 नंबर, दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? तो दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कह रहा है कि अभ्यागत में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अभ्यागत में क्या है? अभिधन आगत होता है, उपसर्ग है। 15वें प्रश्न की बात करते हैं। कृष्ण सर्प में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कह रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर घुमाया दोस्त। तो देखिए, समुद्र का पर्यायवाची होता है जलधि होता है और निर्निधि होता है।
ठीक है, निर्निध होता है, पारावार होता है, लेकिन समुद्र का पर्यायवाची जलद नहीं होता है, जलद नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी करेक्ट ऑप्शन। 17 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि तद स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो बहुवचन रूप इसका हो जाएगा बी, ताभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताभी। 18वां प्रश्न, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो ये है इच्छार्थक वाक्य है। 19 नंबर, वह शांत नहीं रहता। तो वह शांत नहीं रहता है, इसे भाववाची में परिवर्तन करना है। तो देखिए ये वर्तमान काल में है, तो ये इसमें होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है? पास्ट में है। ये फ्यूचर में है, ये भी नहीं, ये दोनों हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह शांत नहीं रहता है, तो ये निगेटिव है, तो इसका भी आंसर निगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, उससे शांत नहीं रहा जाता है। आगे 20 नंबर, 20 नंबर, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। पूछा हम क्या हैं? तो हम क्या है? सर्वनाम है। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका 20 में कितना नंबर आ रहा है। यही डिसाइड करेगा। अगर आप 15 से ऊपर हैं, ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा है। और जो कुछ ज़्यादा पढ़े हुए हैं, जो ठीक ठाक बच्चे हैं, अगर उनका 18 प्लस है, तो अपने आप को समझेंगे कि मेरा अब 90 प्लस जाने वाला है। यही डिसाइड करेगा। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं पेपर के बारे में क्या कह रहा है। देखिए ये पैसेज को आप देख रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति से पूछा हुआ है। ठीक है, भारतीय संस्कृति से पूछा हुआ है। आगे देखिए ये दूसरा वाला, अभिगत गत कुछ कहत न आवे। मैंने अपने यहाँ बताया था बच्चों को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सूरदास का है। किसका है? सूरदास का है। और ये है पद। क्या है? पद शीर्षक वाला है। ठीक है ना, पद शीर्षक का है, सूरदास का है। आगे चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये देखिए, संस्कृत दिया हुआ है, ठीक ठाक दिया है। वाराणसी से आपके दिए, बहुत तो लल्लू पल्लू हो गए होंगे। ये नीर क्षीर विवेक हंसाल है, वीडियो मैंने करा रखा है। ये भी दोनों मैंने करा रखा है, जो आपको उसमें समझ में। हाँ देखिए, इसमें ये है कि इसमें से क्वेश्चन आपको चाय वाला करना था। इसमें जो महाराजगंज के हैं, गोरखपुर मंडल के, उन्हें यही क्वेश्चंस करना है, मातृभूमि यानी चंद्रशेखर आज़ाद के चरित्र चित्रण के बारे में। आगे चलिए देखिए, यहाँ जयशंकर प्रसाद का मैंने जीवन परिचय करा रखा है। और ये है महादेव वर्मा का मैंने करवाया है, ये भी हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, एप्लीकेशन लिखने के इस कंठस्थ श्लोक लिखने के लिए बोला है, जो इसमें न आया हो तो आप लिख दीजिएगा सर्वे बहुत सुखने, जो लिखे होंगे बहुत अच्छा काम किए होंगे। 8वां, नगर में बढ़ती हुई भीड़ के कारण परिवहन जटिल समस्याएं हल करने सड़कों पर। ये मतलब आपको लिखना है, इसका लेटर लिखना है। ठीक है, तो लेटर में आपको ये, चलिए ये तो एनालिसिस पेपर है, इसमें क्या बताना है। ये आगे देखिए, ये क्वेश्चन आंसर आपने किया होगा, उम्मीद है। देखिए ये सबसे बेहतर है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बेरोजगारी के बारे में थोड़ा सा जान लिए होते तो कम से कम इसमें आपको 200 शब्द, देखिए आपकी बता भी दिया है कि अधिकतम 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो मिला लीजिए अपना। अब बताइए कमेंट बॉक्स में आपका पेपर कैसा रहा। थैंक यू सो मच।